नीलाम्बुजा श्यामलकोमलाङ्गं पीता समारोपित वां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मंदोदरी के द्वारा रावण को उपदेश। और आगे क्या कहती है मंदोदरी? कंत समुझे मानत जाहूँ कुमति सोहना समर तुम्हाही रघुपति रामानुजा लघु रेख खिंचाई सो नहीं लागे यस मनुसाई सो नहीं लागे यस मनुसाई कंत समुझि मन तजहु कुमति सोहन समर तुम्हि रघुपति। कहती है मंदोदरी कि हे पतिदेव, इस प्रकार से आप अपने मन की कुबुद्धि को छोड़ दो और आपको श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने में कोई शोभा नहीं देगा। आपकी तो ऐसी बहादुरी है कि आप लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई धनुष रेखा को भी आप पार नहीं पाए। इस प्रकार से मंदोदरी रावण को कह रही है। फिर हे प्रिय, हे कंत, क्या आप उसे युद्ध में जीत सकोगे जिनके दूतों के ऐसे काम हैं कि खेल ही में समुद्र को लांघ जाते हैं और सिंह के समान एक बानर, एक बहादुर बानर आपकी लंका में निडर होकर चले जाते हैं, तो आप क्या ऐसे श्री रामचंद्र जी से युद्ध कर पाएंगे? इस प्रकार से मंदोदरी रावण को कह रही है। फिर आगे क्या कहती है? रखवारे हाथी विपिन युजारा देखत तो ही अछते ही मारा जारी सकल पुर किन्हे सिछारा कहाँ रहा बलगरवा तुम्हारा कहाँ रहा बलगर्व तुम्हारा। फिर आगे कहती है रखवारे हति विपिन युजारा देखत तो ही अछत ही मारा। फिर कहती है कि उसने रखवालों को मार दिया और वाटिका को उजाड़ दिया और आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला। जारी सकल पुर कीन्हे सिछारा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। उसने सब लंका को भी भस्म कर दिया, तब आपका बल और घमंड कहाँ गया? इस प्रकार से मंदोदरी रावण को कह रही है। फिर आगे कहती है अब पति मृषा गाल जहानी मारहू मोर का हाक छु हृदय विचारहू पति रघुपति नृपत जानी मानहू अग जग नाथ यतुल बल जानहू अब पति मृषा गाल जनी मारहू मोर कहा कछु हृदय विचारहूँ। आगे कहती है हे पतिदेव, झूठे गाल मत बजाओ, मेरी कहा कुछ हृदय में विचारो। हे स्वामी, पति रघुपति ही निपत जनि मानहूँ
अग जगन्नाथ यतुल बल जानहु। कहती है कि हे स्वामी, राम जी को केवल राजा ही मत मानो, उन्हें चराचर जगत के स्वामी और महापराक्रमी जानो। इस प्रकार से मंदोदरी जो है रावण को कह रही है। फिर आगे कहती है, पन प्रताप जान मरीचा, तासुका हानहि माने हिनीचा। जनक सभाय गणित भूपाला, रहे तुम हऊ बल यतुल विशाला। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। फिर कहती है कि उनके बाण के प्रताप को मारीच ने जाना था, उनका कहा आपने अपनी खोटाई से नहीं माना। और जनक सभाय गणित भूपाला, रहे तुम्हाऊ बल अतुल विशाला। राजा जनक की सभा में असंख्यों राजा थे, वहाँ विशाल बल गर्व वाले आप भी थे। इस प्रकार से मंदोदरी जो है रावण को कह रही है। फिर आगे कहती है, भंजी धनुष जाना की बियाही, तब संग्राम जीते हूँ की न ताही। सुरपति सूत जानई बल थोरा, राखा जी यत आँखी गही फोरा। राखा जी यत आँखी गही फोरा, भांजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जीते हु की न ताही। फिर आगे कहती है मंदोदरी कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़कर और जानकी जी को ब्याह किए, तब उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। और सुरपति सुत जनई बल थोरा, राखा जियत आँखी गही फोरा। और देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने जाना कि इसमें बल थोड़ा है, तो राम जी ने उसे जीवित रखकर उसकी एक आँख फोड़ दी। इस प्रकार से मंदोदरी जो हैं रावण को उपदेश दे रही है। शूर्पणखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पणखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। और कहती है कि शूर्पणखा की दशा तो आपने देखी ही है, तो भी हृदय में लाज नहीं आती। इस प्रकार से रावण को मंदोदरी कह रही है। फिर आगे क्या कहती है, बधी विराध खरदूषा नहीं, लीला हत्यो कबंध बाली एक सार मारयो, तेहि जानहु दस कंद। सियावर रामचंद्र की जय। फिर आगे कहती है कि जिसने विराध को और खरदूषण को मारकर और लीला से ही कबंध को मार डाला और बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे नाथ उनको जानो। इसलिए हे पतिदेव, इस प्रकार कृपालु रामचंद्र जी के शरण में जाकर आप क्षमा मांगो। इस प्रकार से कहती हुई रावण को शिक्षा दे रही है मंदोदरी जो है। और आगे कहती है, जिन्होंने खेल खेल में ही समुद्र पर सेतु बांध लिया और जो वानर सेना समेत
सुबेल पर्वत पर आ उतरे। उन्हीं दयावान सूर्यवंश के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने तुम्हारे हित के लिए दूत भेजा है, जिसने सभा में आकर तुम्हारे बल को ऐसे मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में सिंह। इसलिए हे पतिदेव, तनिक आप अपने हृदय में विचार करके देखिए। इस प्रकार से मंदोदरी रावण को कह रहे हैं। फिर आगे कहती है, यही कहाँ पिए पुनि पुनि नर कहूँ, वृथा मान ममता मन बहूँ, वृथा मान ममता मद बहूँ। फिर कहती है, हे पतिदेव, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप उसे कोई साधारण मनुष्य ना समझें। इस प्रकार से मंदोदरी रावण जी को कह रहे हैं। फिर आगे कहती है, काल तंठ गही काहू ना मारा, हरई हरई राम बल बुद्धि विचारा, निकट काल जही आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई, काल दंठ गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। फिर आगे कहती है कि काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह उसके धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी हिनाई। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आपके समान ही भ्रम हो जाता है। इस प्रकार से मंदोदरी कह रही है। फिर आगे कहती है, दुई सुत मरे दहेउ पुरा, आजहूँ पुर प्रिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जस लेहु, सियावर रामचंद्र की जय। और आगे कहती है कि आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया। हे पतिदेव, अब भी कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी का भजन कर अपने यश को निर्मल कर लीजिए। इस प्रकार से मंदोदरी रावण जी को कह रहे हैं। फिर आगे कहती है, नारी बचन तून बिसिख समाना, सभाग यौयुठी होत बिहाना, बैठी जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली, अति अभिमान त्रास सब भूली, नारी बचन तुना विसिख समाना, सभा गयो युठी होत बिहाना। फिर आगे मंदोदरी कहती है कि इस प्रकार से जब मंदोदरी रावण जी को कहती है, तब मंदोदरी की वचन को सुन करके और रावण के हृदय में एक तीर के समान लगा उनकी बाणी, और सवेरा होते ही रावण उठकर अपनी सभा को गया और भय भुलाकर और अभिमान के साथ अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया। सियावर रामचंद्र की जय। शरणं शरण।